चलिए आज तो हम आज कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पिनेकल का क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर जिसमें एसएससी का सारा एग्जाम का दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाइए, क्या होता है। AIX किस ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपनी है? मतलब AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ व्हिच कंपनी? AIS किस कंपनी का है? IBM का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम AIX का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में नामांकित किया गया था? तो गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में जो नामांकित किया गया था वो कब गया था? तो 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग है वह भाग जहां बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा को संग्रहित किया जाता है ताकि उस तक तुरंत पहुंचा जा सके। कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की दुनिया में UNTU क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट टेबल निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर का एक विशेषता है? सॉरी, पाइबोट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का एक विशेषता है? तो पाइबोट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। निम्न में से कौन रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटो प्रमोशन का एक उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टूल्स ऑफ रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का नहीं है। पावर सेंटर इज नॉट द टूल्स ऑफ RPA, अदर आर पॉपुलर टूल्स फॉर RPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस यूज्ड by Microsoft Windows for storing configuration information is known as। मतलब कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटाबेस कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? रजिस्ट्री हो जाएगा। तो COBOL निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था? कोबोल का आविष्कार मैरी हेम्पर। म्यूरे हेम्पर किया था। कोबोल was designed in 1958 by CODASYAL and was partially based on previous programming language design work by Grace Hempel, commonly referred to as the mother of COBOL. It was created as part of a US Department of Defense effort to create a पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डाटा प्रोसेसिंग। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का वर्णन काफ़ी हद तक उनमें खाली स्थान के इस्तेमाल द्वारा किया जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का वर्णन काफ़ी हद तक उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी पीढ़ी का जो था उसमें कंडक्टर का यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का। दूसरे पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज है। तीसरे जो अभी जनरेशन चल रहा है उसका इंटीग्रेटेड सर्किट है, और पहला में जो था वो फ्लिप ट्यूब होता था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में
बाइनरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बाइनरी तर्क और अंकगणित के अग्रदूत है। बाइनरी नंबर जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी तर्क और अंकगणित के अग्रदूत कौन थे? क्लाउडेल सेशन थे। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन अलग अलग प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर है। ये सब जो है माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट होती है। कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। 124 बाइट 1 किलो बाइट, इसको केबी बोलेंगे। और फिर 1024 केबी 1 मेगा, एमजी बोलेंगे, मेगाबाइट एमबी बोलेंगे, मेगाबाइट गीगाबाइट, मेगाबाइट गीगाबाइट, ये हो गया 1 टेराबाइट। इतना जीबी, जीबी के जीबी को मतलब 1024 जीबी 1 टेराबाइट टीबी होता है। कंप्यूटर में खाली स्थान एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियम के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिकिंग की निगरानी और नियंत्रण करता है। फायरवॉल, फायरवॉल कंप्यूटर में खाली स्थान। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। कंप्यूटर में जो है फायरवॉल क्या है? सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियम के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिकिंग की निगरानी और नियंत्रण करता है। फायरवॉल। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब जो दिया था, वो वर्ल्ड वाइड WWW का जो आविष्कार किया था किसने किया था? बिल गेट्स, स्टीवन विजो, टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सोर्स है। इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर जो भारत द्वारा निर्मित है वो परम युवा 2 है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में किस जोड़े को द्विआधारी कोड का कंप्यूटर में जो होता है वो कौन सा लैंग्वेज होता है? बाइनरी होता है। बाइनरी में कोडिंग किया जाता है 0 और 1 से। बी हो जाएगा इसका। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाइनरी अंक के रूप में जाना जाता है? तो बाइनरी अंक 0 1 इससे पहले भी बता चुके हैं। और उसके बाद ROADO को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रोबोट डेट हेल्प मेंटेन ट्रैफिक। रोबोट डेट हेल्प मेंटेन ट्रैफिक मतलब एक रोबोट जो यातायात को बनाए रखने में मदद करना है। रोबोट ROADEO मतलब ए रोबोट डेट हेल्प मेंटेन ट्रैफिकिंग का जो मेंटेन करता है वही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण से पहले पृष्ठ का पुनर्लोकन करने के लिए किस सर्किट कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखिए, मुद्रण के पहले पृष्ठ का पुनर्लोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F2। Ctrl+F2 यूज द प्रीवियस द पेज बिफोर प्रिंटिंग। अगर अभी जिस पे काम करते हैं प्रिंटिंग उससे पहले का पेज देखना होगा तो क्या करना होगा? कंट्रोल और F2 करना होगा। एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? एनालॉग कंप्यूटर जो है वो मित्रा द्वारा किया गया था। और कौन है? समरेंद्र कुमार मित्रा। एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? समरेंद्र कुमार मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं? ई कॉमर्स ऐसा मतलब वेबसाइट है जहाँ क्या होता है
बिजनेस होता है, कस्टमर और वहाँ जो सेलर होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऊबर में भी ऐसा होता है, स्विगी में भी हम लोग कुछ खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट में कुछ, और गूगल मैप पे नहीं होता है। तो गूगल मैप जो हो गया क्या हो गया, ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया था? पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बारकोड प्रणाली जो था वो नॉर्मन जेसेफ वुडलैंड, नॉर्मन जेसेफ वुडलैंड बारकोड प्रणाली प्रस्तुत किया गया था। 1952 नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड डेवलप द फर्स्ट बारकोड सिस्टम। कंप्यूटर शब्दावली में निम्बल भी कहा जाता है। निम्बल, निम्बल जो होता है हाफ बाइट, एक निम्बल हाफ बाइट होता है, एक निम्बल हाफ बाइट होता है। किस कंपनी का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया? किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था? इंटेल बनाया था। 4004 इंटेल बनाया था। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लिनक्स क्या है? लिनक्स पहले भी बता चुके हैं। लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी साइज के संदर्भ में कंप्यूटर डाटा स्टोरेज में 1 गीगाबाइट कितने, 1 गीगाबाइट जीबी कितना में एमबी बराबर होता है? 224 एमबी बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड डिस्क देखिए सेकेंडरी डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क हो गया, उसके बाद रैम जो हो गया मेमोरी में, और रोम। रैम रोम जो होगा ये मतलब सेकेंडरी हो गया, स्टोरेज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का एक प्रदर्शन स्क्रीन पर प्रस्तुत का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है? Which of the following is an input device that utilize a light sensitivity detector to select object on or display screen? लाइट पेन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को गति को मापा जाता है। सीपीयू एक प्रतिनिधित्व करता है। सीपीयू जो होता है, सीपीयू की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। और सीपीयू का मस्तिष्क जो कहा जाता है, उस कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है उस सीपीयू को कहा जाता है। और उसके बाद और सीपीयू का जो होता है गति, उसको हर्ट्ज में नापा जाता है, हर्ट्ज एचजेड में। कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर की सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? फायरवॉल, तो फायरवॉल हम लोग देख चुके हैं। यहाँ भी फायरवॉल देखिए क्या है, यहाँ देख लेते हैं। ए लाइट पेन इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। और लाइट पेन है इज अ computer input device in the form of a light sensitivity want used in conjunction with a computer's cathode ray tube display. Cathode ray tube display, it allow the user to point to display object or draw draw on the screen in similar way to touch screen but the greater position accuracy। तो क्या है लाइट पेन का, यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है लाइट पेन, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। सी जो है इसका आंसर होगा मतलब फायर बॉल जो होता है, सॉरी फायर बॉल। लाइट पेन जो होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरण दोनों का एक संयोजन है। लाइट पेन जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का एक दोनों का एक संयोजन है। नेटवर्क ट्रांसमिशन परमिट या इनकार करने के लिए नियम के एक सेट के आधार पर है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीकी का है? इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये बता चुके हैं। पहले क्या था?
पहली था फिलिपियन ट्यूब था, दूसरा क्या था, ट्रांजिस्टर था, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML लैंग्वेज होगा, VRML मशीन लैंग्वेज होगा, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होगा, VRML वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वी आर एम एल वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच फंक्शन की यूज फॉर ऑपरेटिंग हेल्प, ऑपरेटिंग हेल्प के लिए कौन सा किया जाता है, तो ऑपरेटिंग हेल्प के लिए F1 किया जाता है। तो हम लोग जान चुके हैं F1 क्यों किया जाता है, ऑपरेटिंग हेल्प के लिए F1 किया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में VGA का पूर्ण रूप क्या है, VGA विजुअल ग्राफिक्स विजुअल ग्राफिक्स विजुअल सॉरी वीडियो होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरी, वीडियो ग्राफिक्स एरी बी होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरी, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटाबेस को संसाधित करने के लिए कौन सा इकाई जिम्मेदार है, और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को। F7 कुंजी, तो F1 हम हेल्प के लिए यूज करते हैं, F7 आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटपुट में उपयोग किया जाता है। F7 जो यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है कंप्यूटर में, तो चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7, F1 हेल्प के लिए, चेकिंग स्पेलिंग और ग्रामर के लिए F7 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बारे में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ENIAC का ये है। फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फायरवॉल इससे पहले 3 क्वेश्चन आ गया है, सॉरी फायरवॉल थोड़ा लाइट पेन के बारे में, फायरवॉल यह नियम के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देता है, यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरण दोनों का संयोजन है। फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचने के लिए इसका उपयोग अक्सर किया जाता है, यह वैध संचार की पारगम्य की अनुमति नहीं देता है। डी होगा यह वैध संचार के पारगम्य की अनुमति नहीं देता है। फायरवॉल आते हैं, फायरवॉल के बारे में जानते हैं। इट इज अनेबल टू परमिट legitimate communication to pass. In computing, a firewall is a network security. Firewall क्या है, network security system that monitors and control incoming and outgoing network traffic. ठीक है, incoming और outgoing network traffic based on predeterminate security rule. It established a barrier between a trusted network and an untrusted network. Firewall are firewall जो है characterized as a network based or host based system. Network based firewall can be positioned anywhere with a LAN or WAN. They are either a software appliance running on the general purpose hardware, a hardware appliance running in a special purpose hardware, or a virtual appliance running on the virtual host. Host based firewall are developed directly on the host
itself to control network traffic or other computer resources. PRO PROM प्रोम की भाषा क्या है? प्रोग्राम प्रोमिएबल रीड ओनली मेमोरी। PROM की परिभाषा प्रोग्रामिंगेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पिट which function key display the print previous window in माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है? which function key display the print previous window in ऑफिस। तो क्या कंट्रोल प्लस F2 था? कंट्रोल प्लस F2 से जाता है। ये सेकेंड बार क्वेश्चन पूछा। कंट्रोल प्लस F2 से हेल्प के लिए F1 करेंगे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन बचा हुआ F7 बताइए आप लोग कि F7 का क्यों यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अधिकृत में है? जावा स्क्रिप्टेड जो है 1995 में। गूगल का हुआ था, मतलब एस्टेब्लिश्ड प्राइवेट कंपनी 1998 में। जावा स्क्रिप्टेड जो कब आया था? 1995 में। कंप्यूटर मोनीटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर है जिसे कई दिशा में घुमाया जा सकता है? मीडी उपकरण, मार्कर रीडर, जॉयस्टिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है? कौन सा यंत्र एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है? एनालॉग को डिजिटल में बदलता है डिजिटलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में यूआरएल परिभाषा। यूआरएल लोकेटर तो हुआ है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर is a reference to web resource that specifies its location on a computer network and machine for। निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर लाइन लेने को और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से किस यंत्र को, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट यंत्र है यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मोडेम। निम्नलिखित में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जो मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने के इस्तेमाल किया जाता है? ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट 8 निब्बल के बराबर होता है। 1 बाइट 8 निब्बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सी तात्कालिक स्मरण शक्ति रैम है जिसका प्रयोग रैम और सीपीयू के डाटा स्थानांतरण के लिए किया जाता है? कैसे? निम्नलिखित में कौन सी सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें सीपीयू की गति बढ़ाई जाती है? कैसी मेमोरी है एक ऐसा मेमोरी है। कैसी मेमोरी जब वेरी हाई स्पीड मेमोरी। कैसी मेमोरी उसे कैची पढ़ा जाता है। कैची मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी एंड इज यूज टू स्पीड अप एंड synchronize with high speed CPU. It is an extremely fast type that acts as a buildable buffer between RAM and the CPU. It holds frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed. कैची मेमोरी जो है फर्स्ट नाम है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है? वहाँ एक पेन जो उस पर कार्य करता है। ग्राफिक्स टैबलेट कहाँ यूज होता है? जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो ग्राफिक्स टैबलेट आता है, जिसे हम लोग पेन टैबलेट बोलते हैं। पेन टैब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी वहनीय फ्लैश मेमोरी है जिसे यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है और वह वहनीय हार्ड ड्राइव की तरह कार्य करता है। फ्लैक्स फ्लैक्स ड्राइवर कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज के प्रकारों की तुलना में सबसे तेज रीड और राइट की क्षमता होता है। रीड और राइट की क्षमता जो होता है वो रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक प्रोग्राम लॉजिकल का आरेखीय निरूपण क्या होगा? फ्लो चार्ट होगा। एक प्रोग्राम इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक। फ्लो चार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में किसी भी फार्मूला से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सबसे पहले फार्मूला के लिए बराबर का चिन्ह, इक्वल का साइन दिया जाता है। बेसिक कंप्यूटर के संदर्भ में बेसिक की परिभाषा बताइए। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इनपुट कोड, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस प्रकार के होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है। कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो समृद्ध उपयोगकर्ता पर सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देता है। फाइल सर्वर होता है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है। कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो समृद्ध उपयोगकर्ता को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम कर देता है। फाइल सर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा दर्ज कराने में प्रयोग नहीं किए जाते हैं? मॉनिटर में होता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा दर्ज कराने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? माउस में डाटा दर्ज किया जाता है, कीबोर्ड में किया जाता है, स्कैनर में किया जाता है, मॉनिटर में नहीं किया जाता। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के बीच के संरेखण करने की क्या संक्षिप्त कुंजी कौन सी? Ctrl+E है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस पूछा था। स्पीकर, प्रिंटर, आउटपुट, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वहनीय उपकरण नहीं है? वहनीय, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोर्टेबल डिवाइस? पोर्टेबल भी डिवाइस इसको कहीं नहीं। आईपैड ले जा सकते हैं, लैपटॉप ले जा सकते हैं, डेस्कटॉप को नहीं ले जाते हैं। थब्बा ड्राइव, सी डेस्कटॉप कंप्यूटर को नहीं ले जा सकते हैं। और थब्बा ड्राइवर जो होता है इसको भी ले जा सकते हैं। ट्रांजिस्टर का दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर का संबंध किस पीढ़ी के कंप्यूटर से? तो ट्रांजिस्टर जो था वो कौन सा पीढ़ी है? द्वितीय पीढ़ी में आया। फोर्थ जनरेशन जो है माइक्रो प्रोसेसिंग है। फर्स्ट जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देख लेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा था? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होता था। सेकेंड ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर है फोर्थ जनरेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक
सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्ट कॉपी डिवाइस? प्लास्टर, प्लास्टर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, स्पीकर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, PLOTT, प्लाटर, प्लोटर, प्लोटर, PLOTT, प्लोटर होगा। Soft copy device allow the view of information that can be arranged, modified, or correct to suit your needs. Some examples of soft copy output device are monitors, project, video display, terminals. Soft copy is an electronic display. Soft copy is an electronic display. Soft copy जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है। प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, डिस्प्ले ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज फाइल्स व्यू ऑन द पीसी या फिर मॉनिटर। कंप्यूटर के संदर्भ में WORM संक्षिप्त नाम। राइट वंस रेडी मैनी, राइट वंस रेडी मैनी, यही ऑप्शन है। राइट वंस रीड, RED, रीड मैनी। WOR, राइट, ओ से वंस एक बार लिखो, रीड मैनी एक बार लिखो, बार बार पढ़ो, यही मतलब है WOR का। ये था 703, 704 क्वेश्चन नंबर। ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल टूल किसने विकसित किया था? डगसल टी रॉस ने। 1 PB इतना है, 1 पेटाबाइट, PB इतना है जी, टेराबाइट हुआ, सी टेराबाइट। कंप्यूटर में HLL का पूर्ण रूप क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HLL हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक, निम्नलिखित में से कौन देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर का प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकास हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टेल बॉक निम्नलिखित में से किसका डिवाइस है? सॉरी, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? ट्रैक बॉल जो है किसका है? तो इनपुट ट्रैक बॉल। इनपुट डिवाइस है टच पैड है, आउटपुट डिवाइस है बारकोड रीडर है। ट्रैक बॉल जो है वो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया है? Alt+G का। राष्ट्रीय सुरक्षा के वायुयाता तथा रडार में नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया? पर्सनल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर का। राष्ट्रीय सुरक्षा में वायु यातायात तथा रडार में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर रडार में जो किया गया? हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर exhibit features of analog computer and digital computer. Hybrid computer are used to control air traffic and radar for नेशन डिफेंस। एक वेब ब्राउज़र था जिसे नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा विकसित किया गया था। वाज अ वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है। मोसेक। अगला क्वेश्चन है मानक पीसी के कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कुंजी उपलब्ध होता है? F12 होता है। मानक पीसी कीबोर्ड के कितने फंक्शन मौजूद हैं? F12 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? Alt E,
edit के लिए alert E, alert shift D, insert the current date, insert the current date, control के cut select text, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, कंट्रोल प्लस के कट सेलेक्ट टेक्स्ट ये नहीं खाता है, कंट्रोल प्लस के कट सेलेक्ट टेक्स्ट ये नहीं होता, ऑल शिफ्ट डी इंसर्ट द करंट डेट, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल ए, कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामिंग भाषा LIPS, जॉन MC कैथी, जॉन मैकैथी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले इंटरनेट पर एक कंप्यूटर के रूप में माना जाता है, ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूज HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज वेब सर्वर होता है, तो वेब सर्वर है। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहाँ तक देख चुके हैं, इसमें हम लोग देख चुके हैं क्या सा, तो इसमें हम लोग देख चुके हैं ये क्या कहते हैं, टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फुल फॉर्म देखेंगे। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।